वेट वाला। तो जहाँ से 2-3 किलो लाते थे वहाँ पीना हराम हो जाता है मेरे सास का और मेरे ससुर जी का। इनको इंग्लिश चाहिए, उनको हिंदी चाहिए। हमारे यहाँ पेपरों की भरमार रहती है। और तो और रद्दी बेचते हैं ले जाकर सही है। रद्दी अपन बेचना बताना। जमा करके दे दो जमाल भाई को। बीच में जब ये बुटीक नहीं चल रहा था ना, इतनी इतनी रद्दी बेचे। दिवाली के टाइम पे वाह क्या रद्दियाँ निकली है मेरे घर से कि बस। और मेरा बेटा उसमें रही सी रद्दी बेच करके खा गया। अरे बुक्स बेच दिया वो। कहाँ? इलाहाबाद बेचा। इलाहाबाद? हाँ लिखा लिखा करके इलाहाबाद बेच दिया। ऑनलाइन? क्या करा कुटाने करा कुछ तो भी, जो कि मैं रद्दी में बेच रही थी मेरे को बेचने नहीं दिया। नहीं बेचना। देखो हाँ ये 2.5 इंच काय कहा ये शर्ट का मेजरमेंट फोल्ड। अरे 1 मिनट। तो फोल्डिंग के लिए जो अंदर जाता है ना उसके लिए। नमस्ते जमाल भाई। नमस्ते। जमाल भाई मेरे को गुड मॉर्निंग कर रहे। मैं बोली कौन है? सुबह सुबह फोन करके लिए डिस्टर्ब कर रहे मेरे को एक तो नींद में से। वो देखा लाइट चालू है, फैन चालू है, रूम का मैं एक्चुअली क्या है बोले तो मैं देने बोल तो गूगल पे करना था, मास्टर जी का पैसा करना तो है ना। लेकिन मैं तो बोला ना तेरे को ये बाइक तो यहीं पड़ी बाइक है। तो यहीं पड़ी। जमाल भाई जाएंगे क्या? मैं बोला भाई मैं इसको बोला जब तक क्या नाम है फ्री है तो लेके जा, क्योंकि मेरे यहाँ का जो ड्राइवर है ना उसकी स्कूटी थी जहाँ मैं काम करता था, तो मैडम बोले कि जब तक लेके जाओ। कल ही वो आया, कल सुबह। तुम आज मुझे बाइक की जरूरत पड़ेगा ही। मैं बोला भाई आज तो कैसे भी चलना मैं पड़ेगा। बोली अब मास्टर जी आने रहे तो मास्टर जी का एटलीस्ट जितने दिन काम किए उतने दिन का पैसा तो गूगल पे पूछ करके कर देती हूँ। ये बोले करूँ मत कुछ मत करूँ, जमाल भाई आने वाले चिंता मत कर। मैं बोली मैं हाँ, ये कैसे बात भी भी मैं सही बोला है। मुझे जाना ये ही गाड़ी तो यही पड़ी है तो जाएंगे कहाँ? मैं बोला बीच में नहीं, क्योंकि ये बोला खराब ये हो गई है 2.5 उसके बाद ये जितना वो लेप होता है। ये शर्ट का कांच का ये कांच है, हाँ आधा इंच। ये कितना है? आधा इंच 1 पॉइंट, बस उतना ही। ये ओवरलैप के लिए ओके ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काज आएगा ना। ये देखो ये काज आएगा, ये एक्स्ट्रा हो गया। अब ये एक्स्ट्रा किस लिए है? ये देखो ये फोल्ड होना है, फिर ये फोल्ड होना है। डबल किस लिए फोल्ड होना है? ये मोटा कपड़ा है नहीं मालूम पड़ेगा। पतला कपड़ा में ना अगर आधा फोल्ड होएगा ना यहाँ मार्जिंग दिखेगा। राइट सफ़ेद कपड़ा अगर रहेगा तो येलो दिखता है। सफ़ेद स्काई ब्लू पिंक लाइट कलर कोई भी रहेगा ना, तो ये जो मार्जिंग रहता है ना वो दिखता है, वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो नॉर्मल टेलर के यहाँ सिलवाए वैसा लगेगा। कपड़ा चाहिए जमाल भाई डायरेक्ट? नहीं ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? नहीं कपड़ा है मेरे पास, शर्ट का कपड़ा काटना है तो डायरेक्ट कपड़े पे काटना है तो इसमें रहेगा तो आपके पास सेफ रहेगा। हाँ ठीक है वो बराबर। सही है ना। कपड़े में रहेगा ना तो आप बनवा देंगे, फिर उसके बाद में क्या बना वो फिर खोलना पड़ेगा। खोल के नहीं अरे ये ड्रावर खोलो मास्टर जी, आपको अभी अभी दिखा वो ड्रावर ऊपर वाला खोलो खोलो एक बार। सर को जमाल भाई आपको लगेगी। इधर ड्रावर में हाथ डालो, इधर पेपर से देखो। अच्छा जमाल भाई की कटिंग के पेपर कब के है वो? अच्छा ये हाँ देखो उसमें ड्राइंग है क्या और है? ये देखिए ये जमाल भाई की कटिंग है। ये जब मेरे को जमाल भाई ने नहीं सिखाए थे, ये कटिंग लाती थी, मेजरमेंट लिखे हुआ रहता था, उससे दिमाग लगाती थी फिर से। ये क्या मधु क्या मधु सर के 4-5 साल पुराना है। मैं सोच रहा था कि ड्राइंग मधु सर के यहाँ आ गया है। तो बोल रही ना, जब मेरे को सिर्फ मैं सुबह में आती थी ना आपके पास खड़े रह करके सीखने के लिए, उस टाइम पे जमाल भाई थोड़ी ना कुछ बोलते थे, बस ऐसे 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 ऐसे। वहाँ बोलने का भी जगह नहीं और उस टाइम पे वो नहीं ड्यूटी है ना, एक तो 2 घंटे के लिए आता था, उसमें भी अगर टाइम याद है उसकी मेरी लग गई थी, याद है जमाल भाई वो मास्टर की। हाँ। वो बोले आप कुछ नहीं बोलना, वो कुछ भी पूछे जाए। मैं बोली इतनी सी छोटी सी बात नहीं समझ रहे क्या? तो मेरे को क्या बोलता, आप चुप रहना, आपको समझता नहीं है कुछ भी। मेरे को इतना गुस्सा आया उस दिन। मैं बोली इतनी सी बात तो तेरे को समझ नहीं रही, तेरे से ज्यादा मेरे को आता। मैं बोली तू सड़क यहाँ से। मैं कुछ नहीं पूछ करके वो काफी सारे क्वेश्चन पूछता था जमाल भाई, याद है? मैं बोली मैं कुछ नहीं पूछ करके भी मेरे को आता उतना। ये देखिए ये कितना जमाल भाई
ये फोल्ड अगर करना है सीधा तो 1.5 इंच ले लेना है, नहीं तो वैसे अभी सीधा तो चलता ही नहीं, ये चलता है शर्ट ऐसा एप्पल कट, ठीक है। ये कितना, ये कितना? ये शेप बस थोड़ा सा फ्रंट डाउन करना है बस, इनके लिए? बस थोड़ा सा हल्का सा सामने ऐसा उठाना दिखे, इसके लिए फ्रंट हल्का सा। जमल भाई मेजरमेंट कैसे लेना है इन लोग इनके? कह रहा हूँ, 1 मिनट पहले मैं ये तो बता दूं कितना क्या करना है। हाँ ठीक है, चलो लेंथ कितना है? लेंथ मेरे हिसाब से 30, उस दिन मास्टर जी और मैंने क्या होशियारी करे थे 30 लगाए थे शायद से। ठीक है, देखिए नीचे 1/2 इंच मोड़ता है बस, कितना? 1/2 इंच। 1/2 इंच। फिर ये इतना मार्जिन क्यों लिए? वो मैं बता रहा था, सीधा रहेगा तो इतना आएगा, सीधा तो काउंट पहनता है, ये सब राउंड ही रहता है ना ये। हाँ। ठीक, अब 1/2 इंच ये है ना, 1/2 इंच में 1/4 इंच एक बार फोल्ड होता है, फिर 1/4 इंच का हाँ फोल्डिंग आता है, 1/2 इंच हो गया बराबर। राइट। चलिए मैं शर्ट का लेंथ दिखा देता हूँ कैसे लेते हैं। हाथ हैंड को हाँ रिलैक्स रखिए, स्ट्रेट नहीं करना है, फोल्ड नहीं करना है। देखिए 29.5 आएगा, नहीं तो 29 आएगा। क्या मालूम है, ये हैंड का ये है ना, बस इसके आमने सामने रहना चाहिए बस यहाँ तक। ओके। और अगर इन नहीं स्टाइल करे के लिए तो शॉर्ट भी पहन सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग भी कितना? पहन सकते हैं, कैसे भी। यहाँ तक आ जाएगा। अगर विदाउट इन का रहा तो थोड़ा ऊपर। हाँ फिर शॉर्ट लेना है, फिर शॉर्ट कैसे पहनते हैं ना उसके ऊपर है। और ऐसे नहीं लेना है कभी भी, ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से आएगा ना शॉर्ट हो जाएगा पहनने के बाद, यहाँ से लेना है फ्रंट से। ठीक है 28 ठीक है, शॉर्ट पहनेंगे तो। ओके ठीक है, मतलब यहाँ से तकरीबन 1 इंच ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो ये यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से लेना है। हाँ यहाँ से लेना है। मैं कभी भी यहाँ से लेती हूँ तो आधा इंच बढ़ करके आएगा ना वैसे हाँ भी। लॉन्ग हो जाएगा। हाँ ठीक है, अभी शोल्डर। हाँ, इस बोन से उस बोन 19 है शायद। 19 हाँ हाँ 19 है, बराबर है। 18.5 लिए। जमाल भाई एक मेरे को चीज़ है जो ये देखिए आप जो पहन रखे हो ना, मेरे को ना ये शर्ट यहाँ बैठना चाहिए, ये यहाँ ना मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं तो मेरा बड़ा है ना, ज़्यादा है मेरा, नहीं मैं ज़्यादा बनाया हूँ। क्यों? ऐसे कुछ लोग डाउन पहनते हैं, जिसका शोल्डर ज़्यादा है ना, मेरा शोल्डर कम है, मेरा 16.5 है, हाँ हाँ हाँ। उसका होएगा तकरीबन 18 होएगा ना, 18 होएगा। तो शोल्डर ज़्यादा है ना, क्योंकि उसके वजह से अगर मैं इसको कम कर दूंगा अपने साइज के हिसाब से, फिर यहाँ का आर्म होल जो है ना साइज बैठे, मतलब थोड़ा ये रहेगा। ये देखिए मेरा ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट टाइट नहीं पहना हूँ। मुन्ना भाई पकड़ो मोबाइल। ये देखिए 41 है ना, रिकॉर्डिंग चालू है ना? 10.5। ठीक है, अभी अगर फिटिंग पहनना है ना तो वेस्ट का 2 मेजरमेंट लेना है, एक यहाँ पे 38.5 और एक स्टमक है तो स्टमक पे लेना ही है 41, 41.5। फिर हिप 42.5 है। तो जमाल भाई अब हिप है ना, ये देखो कि तोल देना तो उसके हिसाब से लूज लेना पड़ेगा ना। नहीं क्यों लूज लेना, ऊपर से पहनना है क्या? शर्ट बटन से पहनना? नहीं तो वो फिर ऐसा खींच नहीं जाएगा। कुछ नहीं होगा। मालूम है मैं लेडीज का भी लेती हूँ ना, मैं कैसे करती हूँ, इसको ऐसे छोड़ ऐसे पकड़ती हूँ, नहीं लूज हो जाएगा। तो पकड़ती हूँ क्योंकि यहाँ तक स्लिप आएगा। इसके सामने से लेते हैं क्या? नहीं ये हिप पे रखी ना, अगर हिप के भी आगे ये तोन चल रही है ना तो ऐसा लूज लेती हूँ। नहीं हिप है, हिप के हिसाब से ही लेना है। ये बाहर है ना तो इधर, तो ये भी बाहर है ना, ये अंदर है ना, हाँ शेप मेंटेन हो ही जाता है, क्योंकि ये अंदर गया है और ये बाहर गया है। हाँ। फिर इधर से बाहर गया है, ये अंदर गया है। हाँ, लेकिन फिर वो कहीं से पेट यहाँ से दब ऐसे आगे आ जाएगा ना, मेरा दिमाग ज्यादा चल रहा है उसमें। और आम होल वगैरह कुछ नहीं लेना है। पहले फ्रंट का बता दूं, लाइट चालू करना। तो भूल गई। ठीक है 29.5 बराबर। 29.5 हाँ 29.5 ठीक है ना। चेस्ट कितना है? 29.5 चेस्ट 41। कितना लिए थे मैं भूल गई। 41। 40 लिए हमने उस दिन। 41 है।
41 है। अभी 41 ठीक है, अब देखो 41 है ना, आर्म होल का मेजरमेंट है तो ठीक है, नहीं तो आर्म होल अपने को चाहिए 10¼ डिवाइड 4 कितना, डिवाइड 4 हाँ लेडीज का -1 माइनस इसमें डिवाइड बराबर। ठीक है, और ये किसके लिए है, नॉर्मल फिटिंग के लिए, जैसे मैं पहना हूँ ऐसे के लिए। और अगर फिटिंग पहनना है तो इससे 1/4 इंच कम भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब मुझे चौथाई के हिसाब से नहीं डाउन करना है, मेरा आर्म होल इतना है वो हिसाब से डाउन करना है। ठीक है, उसके लिए कम ज़्यादा भी करना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ लो 41 यहाँ से 1/2 इंच कम करके कर दो। ठीक है, वेस्ट 16 पे 17 पे वेस्ट, मेंस का 16, लेडीज़ का 16 पे रहता है, मेंस का हाइट ज़्यादा रहता है ना, 17 रहेगा। ठीक है, अब ये शोल्डर कितना है, 2 इंच 19 2 इंच नहीं रहेगा, 19 डिवाइड 8 कितना हुआ, 19 डिवाइड 2 इंच को 2.5 इंच को 1 पॉइंट कम, 19 डिवाइडेड बाय कितना, 2.5 इंच में 1 पॉइंट कम, 2.3 2.3 ना, वही बोल रहा हूँ, मेरा आदत पड़ गया है ना इसके लिए मैं जोड़ लिया। मैं तो ये कैलकुलेटर बिना काम ही नहीं करूँ। ठीक है, ये हो गया। अरे तो एक कहाँ शोल्डर, हाँ ये बराबर है। ठीक, ऐसे ये 2 इंच 2.5 इंच ऐसा कुछ नहीं है, वो मेजरमेंट से ही लेना है। देखिए लेडीज का शोल्डर कितना रहता है, 15 14 14 15 15 हाँ इसी के अंदर बाहर रहता है। हाँ बहुत हैवी साइज है 16 तो ही 16 17 उससे ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, इसको भी अगर डिवाइड 8 करेंगे ना तो उतना ही आता है, 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम आता है, 1.25 इंच डाउन करते हैं ना 1.25 इंच ही आता है। मेंस का क्या है, 16 इंच भी रहता है, 20 इंच भी रहता है, इतना फर्क रहता है, शोल्डर ज़्यादा रहता है। फिर 2 अगर कर देंगे ना तो सामना उड़ जाएगा, फ्रंट किसी किसी का देखते हैं ना, फ्रंट ऐसा पेट है जिसका उसका तो उठेगा ही, जिसका पेट नहीं है ना उसका भी फ्रंट ऐसा ऊपर रहता है। रीज़न यही है कि शोल्डर कम डाउन है। ओके उसको डमी पे लगाइए, सामना उठ रहा है ना उसको शोल्डर खोल दीजिए, वो नीचे जाएगा ना, समझ में आया, नीचे जा रहा है मतलब फ्रंट जो डाउन है ना वो नीचे हो गया, जो ऊपर उठा हुआ है नीचे हो गया। अगर उसको शोल्डर खोल के नीचे करेंगे तो यहाँ गैप है ना, आधा इंच का गैप आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है उसका शोल्डर कम डाउन हुआ है। समझ में आया ना, आप भी सिलाई करते हैं? नहीं मैं ये तो मुन्ना भाई आप मिले ना इनसे? नहीं अच्छा मुन्ना भाई हैं। मुन्ना भाई से मिले हुए आप? जमल भाई आप आए? मैं आया हूँ बहुत बार, मैंने इनसे मुलाकात की है। वजीर भाई से मिले थे आप? हाँ वजीर में आए थे तो मुलाकात नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब शोल्डर कितना है उतना रखना है, शोल्डर 19 है बराबर। ठीक है, अब देखो शोल्डर 19 यहाँ से नहीं रखना है, यहाँ से रखना है। ओके दो काम कर सकते हैं, यहाँ से भी रख सकते हैं। यहाँ से रखेंगे तो आधा इंच कम रखना है। देखो ये 19 है, यहाँ से रख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाला है ना, ये 19 है। ठीक है, 19.5 हो गया, 19.25 है ना। शोल्डर कितना 19 ही है ना, 19 बराबर। तो जमाल भाई मैं जैसे बोली थी वो 18.5 भी ले सकते हैं ना, बोन टू बोन, हाँ वो ज्यादा अच्छा, नीचे नहीं गिरना। ठीक है, चलो मैं उतना ही ले रहा हूँ, 18.5 18.5 लूँ। चलो 18.5 ले लेता हूँ। ये देखो इधर इधर 19.25 ठीक, ये 18.5 ये हो गया। ठीक है ना, अब ये हाफ इंच फ्रंट कम रहता है, हाफ इंच और कम, हाफ इंच कम रहता है क्योंकि फ्रंट का शोल्डर बैक का शोल्डर में फर्क रहता है। ये बैक का शोल्डर है और ये फ्रंट है। बैक ऐसा ऐसा खड़े रहेंगे ना, बैक राउंड रहता है। हाँ अब ये है ना, ये यहाँ से इसका लेंथ नापेंगे ना 5 इंच आएगा, यहाँ से नापेंगे 4.25 आएगा। ओ क्यों, आपको समझ में आ रहा है ना? राइट, मेरे को समझ में आ गया। आपको मेरे को क्या फेस कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। लेडीज का है ना, जब बैक बटन का करते हैं ना तो वो बटन टूट जा रहे हैं फिटिंग देने से,
क्योंकि फिर मैं खुद पहन करके देखी ना तो तब मेरे को समझ में आया कि जब हम लोग काम करते हैं ये तो ऐसा नहीं बढ़ता है ना, ये अगर टाइट भी रहेगा तो बराबर यहीं बैठे रहे, लेकिन पीछे से आप कुछ सामान लेने जाते हैं तो तट 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 बटन टूट जा रहे हैं, तो उसको क्या लूज रखना है, कितना आधा इंच लूज छोड़ देना है मेजरमेंट से। हाँ ये देखिए ये हो गया ना, ये समझ में आया। क्या करना है, आधा इंच कम कर दिए ना, यहाँ भी आधा इंच कम कर दिए, ठीक है। मगर मार्किंग दोनों रहेगा, सेम इतना ही मार्किंग रखना है। मार्किंग दोनों रहेगा, ठीक है। 1 इंच कम कर दो, किसके लिए, ताल के लिए। ये शोल्डर ले देंगे। शोल्डर है, ठीक। अब ये कितना रहेगा, 12 डिवाइडेड बाय 12, 41 डिवाइडेड बाय 12। हाँ 41 डिवाइड बाई 12 यानी 3.4 3.4 ना, आधा इंच कम। और कम बैक में इतना रहेगा, ठीक है। कितना आया, 3.4 यानी 3.5 को 2.9 2.9। तो वो कौन से निशान से आगे के पीछे, ये निशान से, ये निशान ओके। से, ठीक। अब ये है, ये लेंथ है, ये है मार्किंग मेन, ये लाइन मेन है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ओवरलैप का है, फोल्डिंग का है, ठीक है। कितना है चेस्ट, 41। देखो ये 41 बराबर 41, 4 इंच लूजिंग देना है, ओके ठीक। ये हो गया। अब मार्जिन के साथ काटना है तो मार्जिन के साथ, मार्जिन छोड़ के काटना है तो मार्जिन छोड़ के। 4 इंच ही देना है, एम्बल तो ऑल ओवर में 4 इंच। ऑल ओवर में 4 इंच। अरे मैंने तो कितने दी हूँ, 2 इंच पौने 2 ऑल राउंड में हाँ। तो ये ऐसा यहाँ पे, ऐसा आता होगा। यहाँ पे यहाँ से चेस्ट का चौथा हिस्सा, फिर प्लस पौने 2। वालेकुम अस्सलाम। ऑल राउंड में 4 इंच हो गया, 4 इंच से ज़्यादा ही हो गया, 8 इंच हो रहा। 8 इंच दो पौने 2 बोले तो कितना हो गया, ये एक पल्ले में, हाँ तो पौने दो बोले तो 1.5 3 3 और 3 6 6 7 हो गया। वेस्ट कितना है, वेस्ट कितना लिए थे, 39 था और 41 था, मतलब चेस्ट वेस्ट बराबर है। ये देखो ये 41 है ना, हाँ। यहाँ पे 41 ही रहेगा। ये वेस्ट ओके, अरे सॉरी 41 प्लस 1 इंच है, 41, 1 इंच लूजिंग का, 1 इंच लूजिंग, कितना हुआ, 12.25, 12 ठीक, 12 12.25, ठीक। हिप- हिप ज़्यादा है ना, हाँ हिप पे ज़्यादा रखना है। कितना है हिप, 43, 42.5 है। हाँ ओके। मासी जी को मैं उस दिन भी बोली, मैं बोली मैं जमाल भाई से ये सब नहीं सीखी। ठीक है। तो जमाल भाई ये यहाँ का कम आ रहा तो ये कम नहीं लेंगे यहाँ का, तूंद का ही लेंगे। थोड़ा ही दूर है, हाँ कम रहेगा वेस्ट जब ना, फिर इससे लगाएंगे, ऐसा शेप मेंटेन करेंगे ऐसा। ये देखिए शेप के हिसाब से इतना आना चाहिए। फिर ऐसा वो तो ठीक है। मगर पेट की वजह से ये ऐसा करना है, हाँ हाँ ठीक है। ये 1 इंच इधर ताल लिए थे ना पुन्ने, ये आधा इंच, 1 इंच यहाँ से आधा इंच ही आएगा, 17.5 है ना। 17.5 ये है, आधा इंच अंदर, 1 इंच ही रहता है। यहाँ के हिसाब से लेंगे ना 1 इंच ही रहता है। हाँ। ये निशान 1 इंच है। लेकिन फ्रंट का थोड़ा आधा इंच अंदर ले लेना, यानी आधा इंच ही रहेगा। यहाँ से काटना है। तो ये गोला ही नहीं देना है, पहले नहीं काटना, जरूरत नहीं है।
मार्जिन दिए हो ना। दे दिए नहीं, नहीं दिए वहाँ, जमाल भाई ने नहीं दिए। मार्जिन देख के कट कर लेना है। क्या करना है, यहाँ से फोल्ड कर देना है पेपर को। पीस काटते टाइम में फोल्ड करने का ज़रूरत नहीं है, उतना बाहर निकाल देना है बस। ये क्या कर, इसमें क्या है, इजी रहेगा बिठाने में, रखने में। ठीक है। अब देखो, शोल्डर के साथ काटना है या अलग से काटना है? अलग से। शोल्डर के साथ काटे तो ये सेम ऐसे कैसे? शोल्डर से साथ काटेंगे ना, हाँ, ये 3 इंच बढ़ा देना है, 3 इंच। यहाँ से 3 इंच बढ़ा देना है। हाँ, ठीक है। शोल्डर यहाँ से मेजर करना है, ये और ये दोनों के बीच में। ठीक है, ये देखो इतना है ना, 18 एंड हाफ बराबर। अब ये वाला स्केल, ये 18 एंड हाफ है। जाओ मत, मेरे को पैंट का मेजरमेंट देखना हाँ, है। यही। ठीक है, ये लाइन है ना, ये हाँ, पहले वाली जो 1 इंच अपन ने ऐड करी। उसमें मिलाना है और ये इसमें मिला देना ये है। 18 एंड हाफ, फिर उसका सिलाई का मार्जिन मार्जिन रखिए। लिया हूँ, हाँ। इसमें मार्जिन नहीं लिया था ना, इसके लिए मैं इसको मार्जिन के साथ ले लिया। ओके। ठीक है। अब क्या करना, ये एक बार मेजर कर लेना, 7 इंच है ना, यहाँ से 7 इंच। ये पूरा मार्जिन के साथ लेना है यहाँ। हाँ, 7 इंच है ना, ये 7 इंच। ठीक, राइट। ये कितना डाउन करना, कुछ नहीं। ये इसका लाइन देखना है, देखो एक जो यहाँ से ज्वाइंट वाला आता है ना, बराबर इसी पर से कटता है। जो यहाँ से ज्वाइंट वाला आता है वो यहाँ से कटेगा। ठीक है। अब जो ज्वाइंट नहीं आता ना, उसको उसका हिसाब ये है, बताता हूँ। बोले तो जॉइंट वाला कटेगा, वहाँ से एक कटेगा, मिनट मेरे बताता को हूँ। समझे नहीं। देखो, ये ऐसा करके देखना है, हाँ, ये मार्जिन, हाँ, राइट। ये मार्जिन और ये मार्जिन मिल गया ना। हाँ, अब इससे आधा इंच नीचे जाना है। अभी तो फिलहाल हम लोग इधर ही बॉईल कर लेंगे। समझ में आया? तुम लोग खा लो, टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, बोल देता हूँ। समझ में आया कुछ? ये लाइन मोड़ना है, हाँ, अंदाज से काट लेना है। ये लाइन हाँ, मोड़ना। मोड़ना है। हाँ, ठीक है। ये तो जैसे कि वैसे कट जाएगा नीचे का। और अगर जमाल भाई वो अगर काटे तो पीछे जो ये रहता है योक योक, बताता हूँ। ठीक है। अब देखो इसका, अच्छा ये तो साइको वाला है, मतलब राउंड कट है। ठीक है। ये देखो, ये है लाइन, इसके बराबर सामने का लाइन, चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से। यहाँ से लोगे तो मार्जिन छोड़ के काटना है। मार्जिन लेकर। ठीक, देखो बराबर से आ रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना। उस दिन हमारा हुआ ही नहीं। ये लाइन पे मार्क कर लिए, हाँ, बराबर। हाँ, अब 1 सेंटीमीटर डाउन। डार्ट निकलता है। ओके, राइट। झोल आता है यहाँ पे। समझ में आया? हाँ, डार्ट नहीं निकालेंगे ना तो झोल पीछे आता है। झोल आता है। ये देखो, ये है ना, हाँ। ये फोल्ड। अब देखो यही फोल्ड, अगर यहाँ डार्ट निकाल देंगे, फोल्ड गया ना, नीट हो गया। समझ में आया? राइट। दोनों में यही फर्क है। ये रेडीमेड शर्ट है, इसमें मत देखिए, हम लोग बना तो निकाल लेते। मास्टर जी, समझ में आया? बस और इतना काट लेना है।
हाँ। ये अलग से हो जाएगा, ये अलग से हो जाएगा, फिर ठीक। वापस से बनाना। अब देखो ये यहाँ से हुआ ना, तो ये और नीचे फोल्ड होएगा, हाँ तो उसके लिए ये देखो, कहने का मतलब ये है ना, उसके लिए फिर ये और नीचे जाएगा ना, तो ये और कट कर देना है। ओके। नहीं तो सबसे अच्छा हाला का थ्योरी जो है ना, काटते काटते आदत पड़ेगा तो ही आएगा। कुछ नहीं करना है, बस ऐसा फोल्ड करके अंदाज से काट देना है। फिर उसके बाद शर्ट जब बन जाएगा, कॉलर बाकी रहेगा, कॉलर बाकी रहेगा ना, तो ऐसा फोल्ड कर जब ऐसा रखेंगे ना, उस पर ऐसा नाखून ऐसा मार देंगे ना, फोल्डिंग का मार्किंग आ जाएगा। फिर जब हाला काटते टाइम में वो मार्किंग से नीचे करके काट देते हैं, कारीगर लोग काट देते हैं, हाला पहले नहीं काटते। ये तो मैं रेडी बता रहा हूँ, आप क्योंकि इसको मैं ऐसे काटता हूँ। ज्यादा नहीं, हल्का ही निकाल दीजिए। बाकी जब कॉलर मेजर करेंगे, कॉलर रेडी होने के बाद कॉलर काटने वाला उसके हाला हिसाब काटता से है, वो अपना नाप के काट लेगा। वो नाप के काट लेता है। हम अपने यहाँ पे कैसे लेडीज टेलर है, तो बेचारा सब लेडीज रेडी में करके देना तो पड़ता लेडीज में भी तो चाइनीज कॉलर लगाता होगा ना। है। नहीं, लेकिन हम सब रेडी करके देते हैं। बस कि रेडी है, ये लो और काट लो बस। ठीक है, समझ में आया? हाँ, राइट 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 राइट। अब जमाल भाई, ये आर्म होल का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब आर्म होल मेजर करना है ना, कितना आना है? 10 इंच, 10.25 बराबर। एक गाप छोड़ना है मार्जिन 10। आर्म होल ज़्यादा आ रहा है, नहीं ज़्यादा नहीं आ रहा है, ये कम होएगा अभी। हाँ, योक वाला काटना है ना, हाँ। ये कम होएगा, और अगर योक वाला नहीं काटे तो ज्यादा हो जाएगा। तब ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर कम करना है। काम कहाँ से करेंगे? कम कहाँ से करेंगे? इसको कम करेंगे, या ये इसको बढ़ाएंगे तो ये लेंथ छोटी उससे हो मतलब नहीं है ना, वो लेंथ से क्या मतलब है? अपना ये लेंथ है, ये इससे कुछ मतलब नहीं रहता। नहीं नहीं नहीं, अब इसको बढ़ाओगे आप। हाँ, ये पीछे वाला तो बढ़ गया, ये आगे वाला तो यही है। अरे दोनों बढ़ाना है। हाँ हाँ। चार हो गई। ठीक है, सर ये का 10 है कितना ना। आ रहा है आर्म होल? 19 आ रहा है। वो तो फिटिंग लिए ना, उसमें लूजिंग भी ऐड करनी है ना। देखो इसमें 21 आएगा, 21.5 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें ज्वाइन लगाना है। कैसे करना है? अच्छा ये पैंट है। हाँ, ये हाँ, पैंट ये है, है, ये देखो। ये संभाल के रख, आसिफ ऊपर रख, संभाल के एकदम छोटू इधर रहता है, ऊपर ही रहेगा ना। ऊपर ही। इनका क्या बोलते हैं, अच्छा क्या आपके लिए लगता साड़ों का लड़का। साड़ा का लड़का है। अच्छा यही आने वाले थे क्या? हाँ बोला था ना आपसे। आशिक भाग गया। कहाँ गया? खुद ही नहीं आ रहा, कल पैसे लेकर के गया। उसको क्या बोले तो फोन रखने बोल दी ना, उसको चिढ़ा दी। तो वाकई सही बात, फोन बहुत ज्यादा यूज करता था। ये देखिए, कफ 2.5 इंच। किस हिसाब से? किस हिसाब से? कफ का चौड़ाई, कफ का चौड़ा ही रहता है ना। कफ लगता है ना 2.5 इंच, वो माइनस करना है। अगर 2 इंच लगाना, 2 इंच नहीं लगता, 2.5 इंच ही लगता है। ठीक है, स्लीव लेंथ कितना है? 24.5 होएगा। ये थे ना मास्टर जी उस दिन 24। देखा, अंदाज से बताया ना, 24.5 हाँ मेजरमेंट। ठीक है, चलिए 24 हो गया। 24.5 ही रखिए। ठीक है। हाँ, वो हम ठीक है। लोग कुछ गड़बड़ करे होंगे। हाँ 24.5। ठीक है, ये लेंथ हो गया। अब देखो आर्म होल कितना है? ये 10.15। बराबर। सबसे पहले 10.15 लेना है। ठीक, और ये आधा कर लिए, 5.1। जितना भी है उसको कोई मेजरमेंट नहीं, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 9, डिवाइडेड बाई 8। डिवाइड बाई 8 हुई हुआ ना, 41 डिवाइडेड बाई 8। 8 हुआ ना। अरे 41 को डिवाइड 4 करेंगे तो 10.15 आया। right. अगर इसको भी डबल करेंगे तो 8 आया। राइट राइट राइट। समझ में आया ना? क्या हुआ? ये आर्म होल है, और उसका आधा ये है। राइट, समझ में आ गया ना? हाँ। अब ये कितना है? 5.15। ये भी 5.15। बराबर।
ये कफ है, हाँ ठीक, प्लस आधा इंच मार्जिन को लेके 3/4 इंच बढ़ाना है। 3/4। फिर उसमें ये प्लेट रहता है ना यहाँ, ये हाँ, देखो ये प्लेट, हाँ एक प्लेट चाहिए, 2 प्लेट चाहिए, उसके हिसाब से, ठीक। तो ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा थोड़ा मार्जिन बढ़ा लेना। हाँ, अब ये रेडी का मेजरमेंट है, हाँ, आधा इंच हम्म, प्लस करके, राइट, ठीक। सेट। बराबर। फिर उसके बाद ये देखना है आर्म्स, बाइसेप, ठीक है। अगर ये लूज लग रहा है ना, फिर क्या करना है मालूम है, इसको नीचे कर देना। किसको नीचे कर रहे? ओह कटिंग को। हम्म, ओह बाइसेप गिनना है। बाइसेप कितने गिनेंगे फिर कितना कम? नहीं, किसको फिटिंग चाहिए तो तो उसमें फिटिंग कितना ऐड पहनता। होगा? अब ये देखिए, ये फिटिंग है, अब मेरा फिटिंग नहीं है, मेरा लूज है, मेरा इतना ही आएगा। और बाइसेप गिन करके कितना लूजिंग देना उसमें? 1 इंच, 2 इंच, 2 इंच लूजिंग देना। ये देखो 14 इंच होएगा, 14.5 इंच होएगा, हाँ या 15 इंच होगा, 15 इंच, ठीक है। फिर 1 इंच 2 इंच दे देना है, हाँ, ओ, मतलब ऑल राउंड में हाँ 2 इंच। 2 इंच दे देना है, ओके ठीक। और ऐसे फिटिंग के लिए, हाँ, जैसा ये है, ये देखिए 2 इंच होगा, ये ऐसे पकड़िए, 2 इंच है, ऐसे फिटिंग के लिए। राइट, नहीं तो 4 इंच रहता है, 3 इंच रहता है, ये देखिए कितना है, 3-1 इंच होगा आराम से। तो ऑलराउंड में घुमा रहता है, इसके लिए मालूम नहीं पड़ता। अब ये देखिए ऐसा पकड़ेंगे, 1 इंच आ रहा है ऑन फोल्ड में, राइट, ठीक। क्या करना है, ये डाउन कर देना है, कोई मुश्किल नहीं है, वो तो हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है। और ये शेप मेंटेन करना है, 10.25, 10.25, ठीक। फिर आधा इंच सिलेगा, राइट। अच्छा, ये मार्जिंग से ही है, हाँ, ये मार्जिंग के लेके काटा हूँ, मार्किंग किया हूँ, ठीक। अब ये लाइन कैसे आएगा, ये ऐसा क्यों? 2 रीज़न है, बताता हूँ दोनों रीज़न। सबसे पहले रीज़न, अगर आप सीधा क्रीज बना रहे हैं ना, ये छोटा बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ से क्रीज बना रहे हैं ना, यहाँ से सेंटर से सीधा ही आएगा, कोई शेप देने का ज़रूरत नहीं है। और आजकल सीधा ही ये रहता है, क्रीज यहीं से बनता है। पहले क्रीज यहाँ से बनाते थे, कोई भी उतना ध्यान नहीं देता, मगर मैं बताता हूँ, जब यहाँ से क्रीज बनता है ना, यही बनाते हैं इनसाइड तो। कम हो जाता है, फिर वो बढ़ा के रखना है। कौन सा बड़ा करके रखोगे? समझ में आया? हाँ, ये बढ़ा के रखते हैं। क्रीज तो बना देते हैं यहाँ से, मगर ये नहीं पता है कि उस सब में नहीं बनता, वो जब यहाँ से बढ़ा रहता है तो ही बनता है, नहीं तो इनसाइड ऐसा ऐसा टंगा रहेगा, ऐसा नहीं मालूम पड़ेगा। फिंगर पे अगर लगे रहेगा ना, तो काफ अंदर से ऐसे खींचा हुआ रहेगा। क्योंकि नॉर्मली सर के भी जो आयरन होकर के आते हैं तो ऐसे ही आते हैं, बिल्कुल वो क्रीज के आते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको एक इंच करना है, आधा इंच ही है इसमें तो, 1 इंच लिए। हाँ, अभी तो कम ज़्यादा चलेगा, ये लूज है ना, शर्ट है ना, फिटिंग तो है नहीं। और जब ये फिर शॉर्ट शर्ट की लेंथ कम कर देना है, बस बस और कुछ नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। दिमाग ही लगाना नहीं। हाँ, कितना शॉर्ट चाहिए वो कर देना है, फिटिंग में चाहिए तो ये थोड़ा सा कम कर देना है, नहीं तो उतना ही रहने देना है। ठीक है, ओके, ये ताल कट गया, हाँ बराबर। अब ऊपर के पल्ले में गल्फी की मार्किंग हो गई, पीछे के 5 इंच। ये कितना है, 5.25, उससे आधा इंच कम करके ये कट कर देना है, नहीं तो कुछ कम करने का ज़रूरत नहीं है, 4.5 इंच काट देना है, 4.25 इंच काट देना है, 5 भी कट जाएगा तो भी चलेगा। और कुर्ता कैसे आस्तीन कटेगा, कुर्ता सेम ऐसे ही आस्तीन कटेगा, खाली ये बढ़ाना है। देखो ये इसमें नहीं बढ़ता क्योंकि गल्फी रहता है चढ़ाने के लिए, कुर्ते में ये हिसाब से रख देंगे ना तो ऊपर नहीं चढ़ेगा, हल्का सा एक दाब बढ़ा देना है, ये पूरा रेडी इतना ही रहेगा, मार्जिन बढ़ा के यहाँ मिला देना है, यहीं मिला देना है बस। ओके, कुर्ता का आस्तीन रेडी। ठीक है, और दमाइन दे बस, और क्या बचा है इसमें? कुछ नहीं बचा। इसमें कुछ बचा है, कॉलर। कॉलर, हाँ
कॉलर का तो बहुत धिंगाना करते हैं हम लोग। क्यों? अरे आता जाता तो कुछ है नहीं ना, फिर उसमें अपना दिमाग लगाते हैं। कितना कितना मैं बोल रही हूँ, पौन ने 1.75 सब में इसमें मार हार्मोन दिए। बढ़ा लेना है, यहाँ जॉइंट लगा के। क्यों? हार्मोन हाँ, ज्यादा ऊपर है। ऊपर ऊपर ये काटूंगी ना, मैं नहीं बनाऊंगी ऐसा, सीधा नहीं बनाऊंगी मैं। काट के बनाना है? हाँ, काटूंगी मैं। ठीक है, फिर पहले वो काट के निकाल देना है, फिर आर्म होल में मार्जिन लगाना है। मतलब आर्म होल में मार्जिन लगा लो, फिर कट करके निकाल देना। ठीक है, हाँ ये निकालना जरूरी है। हाँ, वो मैं निकाल लूंगी। कॉलर का पैटर्न काटना। कैनवास है, बकरम है, बकरम। बकरम ला उधर से कॉलर नीचे का से। बकरम है, क्योंकि इसमें काट दूंगा ना तो बकरम क्या है, एक बार चिपका के रख देंगे वो हमेशा के लिए यूज हो जाएगा। सही है। ये चाहिए टुकड़ा। इसमें नहीं है। कितना है कॉलर देखिए, 17 इंच होगा। देखिए जमाल भाई, मैं देख रहा हूँ। ये इतना लूजिंग पे लेना है या कैसे? अगर इतना बना देंगे ना तो कॉलर नहीं रहेगा फिर। कॉलर मतलब कॉलर ऐसा लेना है पूरा। ये देखिए एकदम गले से टच करके, और ऊपर के गले से टच करके नहीं, ऊपर से टच करके नहीं, कम हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। देखो ये जो है ना, ये ओके मेजरमेंट यहाँ से मिला के लेना है, और मेजरमेंट इसका लेना है, नीचे से मिला के ऊपर का लेना है। देखो 17 इंच है, मैं बोला ना 17 होएगा। मेजरमेंट के हिसाब से, इनका साइज के हिसाब से 17 आता है। ओके। और तो यहाँ मेजरमेंट तो मैं ऐसे ही बता दिया, आम बता रहा था ना। अब आप मेजरमेंट देख रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ इतना है, इतना है, इतना है। जमाल भाई हम बच्चे ये देखिए 24 एंड हाफ, बोला ना 24 एंड हाफ है। ये आम वाली जरूरत नहीं है लेने की। लेगी तो भी उसके हिसाब से आ जाएगा वो। नहीं वो तो जमाल भाई ने काट आर्म दिए। होल 19 है, 19 बराबर है। हमने ठीक है, 10.25 इंच आएगा। ये देखिए मैं बोला ना 14.5 हो गया, 14.5 है। मैं बोला 14.5 या 15 होगा। ठीक है, कितना है? 17। मेरे को इतना ही याद है, इसमें उल्टा लेते हैं चाइनीज कॉलर क्या। 17। क्या चाहिए? शेप दूसरा वाला स्केल है। कौन सा स्केल चाहिए? ठीक है, ये स्केल है, वो स्केल है, और नहीं और बहुत ज़्यादा सारे शेप का स्केल चाहिए। देखो ये 1.25 1.25 इंच स्टोन के लिए, ठीक। और ये इससे आधा इंच ज़्यादा, 1.25 सॉरी 2 इंच आएगा, इसको पौना इंच इसके ऊपर ज़्यादा। का पौना इंच पौना ज़्यादा, इंच ज़्यादा। क्योंकि ये आधा कॉटन दबेगा ना, उससे आधा इंच ज़्यादा रहना है। ठीक है, ये कॉलर है। ये कॉलर कैसे हुई? ये कॉलर है, स्टोन इधर से आता है, मैं इधर से काटता हूँ उल्टा। ठीक है, 3 इंच 3 इंच पॉइंट करके अब ये रखना है 2 इंच। राइट। ठीक है, ये फरमा जैसे संभाल लेना। इसको चिपका के रख लेना, इसको आपस में चिपका देना, चिपका लेना, चिपका के रख देना, फिर ये स्टिफ हो जाएगा और चलेगा, चल रहेगा, खराब नहीं होता जल्दी। एक बार लगा ले, ये चिपका के रख दिए ना, जब तक चलाना है तब तक चलाओ।
हम लोग कॉलर का ऐसे ही काटते थे। ठीक। कम ज़्यादा रहेगा तो पीछे से हो जाएगा। साइज यहाँ से मेंटेन करना है। सिंह जी करते थे, मैं कॉलर कभी नहीं काटी। कॉलर अब इसको यहाँ से घुमाएंगे, ठीक है, ये है ना इसी पे, ठीक है। अब देखो इसका शेप में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ना, बढ़ा दो। फिर बढ़ा करके लेंगे ना नीचे का, ज़्यादा लग रहा है तो अब ऐसा वैसे तो ये- कोई कोई क्या करता है, ऐसे ही काटता है, जैसा यहाँ से कॉलर और यहाँ से स्टोन एक ही बार में। मगर मेरा आदत है, मैं ऐसा कॉलर लेके ऐसा पलटी करके काट देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये कितना लिया आपने? 7 इंच। चलिए पैंट कटा हुआ था, पैंट सिला हुआ था ना, पैंट का ये देखिए, ये लाइन इसमें मैच हो गया ना, बस सही है। कॉलर यहाँ से नहीं मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना वो एक पेट लैप होएगा। ओवरलैप के लिए है। इतना सिलाई का मार्जिन आएगा, फिर देखो इतना बढ़ा रहेगा, इतना एक्स्ट्रा रहता है। और उसके बाद थोड़ा सा 1/4 इंच और एक्स्ट्रा इसलिए रखना है ना कि जो कॉलर ऐसा फोल्ड होके जाता है ना, ये लेंथ में भी एक्स्ट्रा कवर होता है। जमाल भाई, इसके बाद कपड़ा सिलने वाला लेना या इसके कुछ अंदर ही नहीं। लेना? इसी में सब मार्जिन रहेगा, इसके बाद लेना है, इसके बाद नहीं। इसके बाद नहीं, नहीं। इधर लेना है। इसमें मार्जिन लिया हूँ, इसमें इतना मार्जिन है। ओ ये तो दबना है सिलाई में, इसमें बकरम में दबता है। और उसमें इसमें दोनों साइड लेना है। इसमें पूरे ऑल राउंड लेना है, चारों साइड लेना है। शेप जब तक अपने दिल को अच्छा नहीं लगे जब तक। सब करते करते यहाँ तक ये भी मेजर करना है। देखो मेरा कॉलर जो है ना गलत कर रहा है, देखो पीछे से मार्जिन दिखता होगा यहाँ पे। हाँ दिख रहा है ना। हाँ थोड़ा तो क्यों ये कम हो जाता है ना, ये जब यहाँ से अटैच होता है ना, ऐसा अटैच हुआ, अटैच होके जब ये फोल्ड होता है ना हल्का इतना, इसमें भी जाता है, वो आदमी नहीं गिनता। फिर उसके बाद ये देखो इतना इतना बढ़ा होना चाहिए, इतना नहीं तो अगर उसके हिसाब से आदमी थोड़ा सा बढ़ा के काट देगा ना तो यही होता है, फिर यहाँ से ऐसा हो जाता है। इसको चिपका के रख लेना है। यस जमाल भाई, कोट कट ये अपना इसका कटिंग होगा, कुर्ते का भी तो यही मेजरमेंट से हाँ हिप सेम। लेडीज के जैसे हिप वगैरह गिनते वैसे। क्या चीज, पैंट की बात कर रहे हैं? कुर्ता 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 कुर्ता, हाँ वैसे ही। लेडीज का जैसे हम्म, उसमें 1 इंच मार्जिन देगा ना। इसमें इलास्टिक है ना, इसमें कुछ फर्क नहीं है, ये संभाल के रख। सही है।